हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना सिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये क्लास एंड तक देख ली तो प्रतिस्थापन के सवाल आपसे कभी गलत नहीं होंगे और आप एग्जाम में पूरे मार्क्स लाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सवाल है वो कह रहा है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमें दो समीकरण दी, एक तो लिखा है 7x माइनस का 15y बराबर 2 और सेकंड समीकरण x प्लस का 2y बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 7x और माइनस का 15y बराबर 2, इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरी क्या है सेकंड वाली, x और प्लस का 2y बराबर 3, इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 से देखो। अच्छा, समीकरण 1 क्या दी हमें, ये लिखा है 7x माइनस का 15y और बराबर 2। अच्छा, इस 15 को उधर भेजो तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर, देखो ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा 15y। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आएगा 2 और प्लस का 15y और बटे 7, इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या लिखेंगे, x का मान उठा के किस में रखो, देखो जिस समीकरण से निकालते हैं ना उसमें नहीं लिखना है, दूसरे समीकरण में लिखना है। तो बस यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x की जगह पे तुम्हें क्या रखना है, x की जगह पे रखना है 2 प्लस का 15y बटे 7। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो अच्छा समीकरण 1 क्या दिए, समीकरण 1 हमें दिए x प्लस का 2y बराबर 3। तो x पे रखेंगे, x की वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और प्लस का 15y और बटे 7 और ये प्लस का 2y बराबर 3। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 2 और प्लस का 15y और प्लस का ये हो जाएगा 7 दूनी 14y बराबर, अब 7 का गुणा 3 से भी तो होगा, 7 त्रिक 21। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 प्लस 15 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 और y बराबर 21। इस 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 29y बराबर 21 माइनस का 2। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर, अच्छा 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बच जाएगा ना। तो 19 और बटे हो जाएगा 29, क्योंकि 29 गुणा में है तो उसके दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब y का मान हमारे पास कितना आ गया 19 बटे 29। अब y का मान उठा के क्या करो, समीकरण 3 में रख दो। अब y का मान क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में रखेंगे, जहां मतलब y दिया है उसके पे तुम्हें क्या रखना है 19 बटे 29 रखना है, बस यहीं पे रखो। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। अच्छा y की जगह पे रखो तो यहाँ से x बराबर 2 प्लस का 15 और y की जगह क्या रखना है 19 बटे 29 और अपान में आ जाएगा 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x बराबर ये 2 और प्लस का 29 का, देखो 19 का 15 से गुणा करा दो, 19 पंचे 95 होता है, हासिल कितने बचे 9, 19 इक्का 19, 19 में से 9 जोड़ो कितना आएगा, देखो 9 9 18 और 1 में से 1 जोड़ेंगे तो 2, 285 और बटे 29 और बटे 7। अब क्या करो 29 का 2 से गुणा करा दो तो 29 दूना होता है 58। तो यहाँ से आ जाएगा 58 प्लस 285 और बटे 29 और बटे 7। अच्छा 285 में से 58 जोड़ दो तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर, देखो 5 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, 8 5 13 होता है। अच्छा 8 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, 13 में से 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और अच्छा 1 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं यहाँ 2 है, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 और बटे कितना हो जाएगा 29 और बटे 7। देखो इसको क्या, मेन बटे की लाइन हमारी कौन सी, मेन बटे की लाइन ये वाली है ना, तो इसको हम 7 बटे 1 भी तो लिख सकते हैं। तो वहाँ से आ जाएगा 343 बटे 29 और 7 बटे 1। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 343 और बटे 29 इंटू 1, अच्छा ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। देखो ये 7 से कट रहा है, इसको 7 से काट दो, 7 का नाम 7, देखो ये कितना आएगा 7 चौक 28 और 7 9 63। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, 49 का गुणा 1 से करा 49 का नाम 49 और बटे 29।
तो कितना आएगा 49/29, यानी जो हमारा x का मान आएगा वो हो जाएगा 49/29। कितना आ जाएगा 49/29। बच्चों अगर